बैक पेन, हम सब बैक पेन सुनते हैं, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सब के सब सुनते हैं। तो ये बैक पेन जो होता है ये ज़्यादातर स्लिप डिस्क या इंटरवर्टेबल डिस्क प्रोलैप्स ये चीज़ों की वजह से होता है या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है। बहुत बार डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, कभी कभी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी होते हैं। इसके साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसमें भी गर्दन में दर्द होता है, हाथों में चींटियाँ आना, कभी कभी एक हाथ में चींटियाँ आना, एक हाथ में बधिरपन आना, भारीपन आना या नमनेस आना, 2 उंगलियों में काम ना करना, हाथों की मुट्ठी की पकड़ कमज़ोर बन जाना, पैर ढीला गिर जाना, पैर में कमज़ोरी आ जाना, पैर में चींटियाँ चलना, एक पैर में चींटी चलना, कभी 2 पैर में चींटी चलना, खड़े रहते समय उठ के ज़्यादा देर तक न चल पाना, एक समय के बाद में बैठने की ज़रूरत गिरना, पैरों में झुंझुनाहट रहना, पैरों से चप्पल खिसक जाना, पैरों के तलवों में बधिरता रहना, पैरों के तलवों के साथ साथ वहाँ पे भारीपन आना, एक पैर में भारीपन आना, दोनों पैर में भारीपन आना, पिंडलियों में दर्द होना, पिंडलियों में असहनीय दर्द होना, उसके साथ साथ दोनों पैर में दर्द होना, दोनों पैर में क्रैम्प्स जैसे सिलक निकलती है या बिजली चमकती है इस तरह से क्रैम्प्स आना, कमर में टूटे जैसा दर्द होना, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क से रिलेटेड है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या ये जड़ से ठीक हो सकते हैं? बहुत बार बोला जाता है कि आप फिजियोथेरेपी कर लो, फिजियोथेरेपी करने के बाद में जब फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक होता है तो आपको बोला जाता है सर्जरी कर लो। तो सर्जरी इसका सोल्यूशन है, जिसे हम लैमिनेक्टोमी बोलते हैं, या वो जो स्लिप डिस्क में जनरली 2 वर्टेब्रल डिस्क होते हैं, वो 2 डिस्क के बीच में एक फ्लैप होता है जिससे स्पॉन्जी टिश्यूज़ होता है और उसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो रहती है उसमें एक फ्लैप होता है वो जिसमें जेली सब्सटेंस अंदर होता है और बाहर स्पॉन्जी टिश्यू होता है। वो जेली सब्सटेंस जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कभी आपको जर्क बैठना या कोई चलते समय या कभी कोई चीज़ उठा के या कभी गाड़ी में कोई जर्क बैठने की वजह से, एक्सीडेंट के जर्क बैठने की वजह से वो न्यूक्लियस फट जाता है, वो जेली सब्सटेंस बाहर निकल जाता है और वो स्पॉन्जी टिश्यू काट के बाहर निकलने की वजह से वहाँ पे जो छेद रहता है वर्टेब्रा के अंदर जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है उसको वो दबाता है और उसको दबाने की वजह से वो आपको जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे वो सेंसेशन पहुँचा रहा है वो सेंसेशन इम्पैक्ट करता है। तो वो उससे चींटियाँ आना, भारीपन आना, बधिरपन आना, जो मैंने बाकी लक्षण बताए आपको, गर्दन से लेकर पैर तक और पैर से लेकर हाथ तक, तो ये सभी लक्षण उसकी वजह से होते हैं। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है बिना ऑपरेशन? 100% ठीक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है। ये ठीक होने की संभावना कितनी है? श्योर शॉट बहुत सारी संभावना है कि पूरा का पूरा ठीक होता है। अब क्या हम ऐसे मरीज ठीक कर चुके हैं? हाँ, ऑफकोर्स हम अपने पारिजातक आयुर्वेदा में अभी तक के 7 से 8 हज़ार मिनिमम सर्जरीज कैंसिल कर चुके हैं। अब इसके सिवा बहुत सारे सर्जरीज जो कैंसिल कर चुके हैं, बहुत सारे मेडिसिन के साथ में सर्जरीज कैंसिल किए, बहुत सारे जरूरत जहाँ पे क्रिटिकल केसेस थे वहाँ पे पंचकर्मा की जरूरत गिरी। सिंपल मेडिसिन 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना ऐसे लेने से भी ठीक हो जाता है। कभी कभी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पंचकर्मा लेना पड़ता है। कभी 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, हो सकता है 3 महीना। ऐसे केसेस होते हैं जो वेराइटीज ऑफ केसेस, क्रिटिकलिटी कितनी है, सिवेरिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है डिसीज़ की, उसका क्रॉनिसिटी कितना है, पेशेंट का एज कितना है, उसका सहनन कितना है, सत्व कितना है, उसकी ताकत कितनी है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्लिप डिस्क या इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स कितने दिन में ठीक होगा। जनरली एवरेजली देखा जाता है कि 15 दिन से 1.5 महीना में ये स्लिप डिस्क एवरेजली ठीक होता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। अब अगर क्रिटिकल केस है जिनका सर्जरीज फेलियर हो चुका है, जिनका सर्जरीज फेलियर होने के बाद में यूरिन सेंसेशन जा चुका है, लैट्रिन सेंसेशन जा चुका है, लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुका है या अपर लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुका है, क्या ऐसी भी चीज़ें ठीक हो सकती है? ऑफकोर्स ऐसी भी चीज़ें हमारे पास में हैं जो ठीक हो चुकी है और ये चीज़ें ठीक की जा सकती है। बस वहाँ पे एक कमी आती है कि अगर उसमें प्लेट डाली गई है, स्क्रू और बोल्ट डाले गए हैं, तो वो थोड़ी सी हमारी अड़चन होती है क्योंकि उसमें पंचकर्मा में लिमिटेशन आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम चीज़ें ये थोड़ी सी लिमिटेशन छोड़ने के सिवा बाकी कोई भी कैसी भी कंडीशन हो स्पाइन की, उसमें हम श्योर शॉट रिजल्ट दे सकते हैं और श्योर शॉट रिजल्ट मिलते हैं। वी हैव वेराइटीज ऑफ केसेस विच वी हैव ट्रीटेड टिल द डेट और वी एंश्योर दैट कि इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। द पंचकर्मा वॉटेवर, पंचकर्मा में एला कीड़ी हो, पीड़ कीड़ी हो, नारंगा कीड़ी हो, तेंगा कीड़ी हो, मोटा कीड़ी हो, आवी कीड़ी हो, मनल कीड़ी हो, मंजल कीड़ी हो या कटी वस्ती हो, कटी पिछू हो, वेराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर और विच कैन ट्रीट कंप्लीटली द स्पाइन केयर एंड क्योर। थैंक यू।